गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम अपना साइंस के चैप्टर्स की जो है वो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आपका फर्स्ट चैप्टर है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। सबसे पहले आपके लिए ज़रूरी है इसको हिंदी में इसका मीनिंग जानना कि लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स किसे कहा जाता है। लिविंग थिंग्स मतलब जो भी जीवित चीज़ें आप अपने आसपास देखते हैं, जैसे आप एनिमल्स देखते हैं, ह्यूमन बींग्स देखते हैं, प्लांट्स देखते हैं, एट्सेट्रा। और नॉन लिविंग थिंग्स मीन्स अजीवित चीज़ें जो कि जीवित नहीं हैं। लाइक आपके आसपास आप फर्नीचर देखते हैं, आपकी बुक्स हैं, बैग हैं। जो नॉन लिविंग थिंग चीज़ें हैं वो आपकी टू कैटेगरीज में डिवाइड हैं। उसमें एक आपकी आती है नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स और जो दूसरी आती हैं वो आती है मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स। जो आपकी नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो आप उनको कहते हैं जो आपको नेचर से मिली हैं, जैसे माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं, आपकी रिवर्स हैं, एट्सेट्रा। और मैन मेड थिंग्स वो होती हैं नॉन लिविंग थिंग्स जो ह्यूमन ने बनाई हैं, हम लोगों ने बनाई हैं, हम लोगों ने क्रिएट की है, जैसे आपका फर्नीचर है और आपकी बुक्स हैं, बैग्स हैं, एट्सेट्रा। तो इसी के बारे में हम आगे जानेंगे इस चैप्टर में। तो आइए रीड करते हैं और कोशिश कीजिए कि आप भी मेरे साथ साथ रीड कर पाएँ। आपको यहाँ एक पिक्चर शो की गई है। कैन यू नेम द थिंग्स दैट यू सी इन दिस पिक्चर। आपको इस पिक्चर में जो भी आप देख पा रहे हैं आपने उनका नेम अपने पेरेंट्स के साथ में डिस्कस करना है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। We see many things around us. These things can be living or non-living. Living things are different from non-living things. हम अपने चारों ओर बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपसे बताया कि आप अपने घर पे आप फर्नीचर आपको दिखाई देता है, आपके पेरेंट्स आपको दिखाई देते हैं, नेबर्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ट्रीज, बहुत सारी चीज़ें हम अपने चारों ओर देखते हैं। These things can be living और नॉन लिविंग थिंग्स। वो जो चीज़ें हैं वो कुछ भी हो सकती हैं, वो लिविंग थिंग्स भी हो सकती हैं और वो नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकती हैं। लिविंग थिंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। जो लिविंग थिंग चीज़ें होती हैं वो नॉन लिविंग थिंग से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, यानी कि अलग होती हैं। तो आइए देखते हैं कि लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग से किस तरीके से डिफरेंट होते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे लिविंग थिंग्स के बारे में। एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमंस आर लिविंग थिंग्स। जैसे कि आपको अभी मैंने पहले भी बताया थोड़ी देर पहले कि जो भी एनिमल्स आप अपने चारों ओर देखते हैं, प्लांट्स देखते हैं, ट्रीज देखते हैं, ह्यूमन बींग्स देखते हैं, वो सब आपके लिविंग थिंग्स कहलाते हैं। गिवन बिलो आर सम फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स। नीचे आपको लिविंग थिंग्स की कुछ फीचर्स बताए जा रहे हैं जिससे कि आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं नॉन लिविंग थिंग्स से। जैसे लिविंग थिंग्स कैन ईट। लिविंग थिंग्स जो भी होते हैं वो खाना खा सकते हैं, चाहे आपके एनिमल्स हैं या ह्यूमन बींग्स हैं, सब खाना खाते हैं, सबको खाने की ज़रूरत पड़ती है, भूख लगती है। यहाँ पर मैं अपने छोटे बच्चों को बताना चाहूँगी कि जो आपके प्लांट्स हैं वो भी खाना खाते हैं। और जिस तरीके से आपके घर पे, आपके किचन में आपकी मम्मा आपके लिए फूड प्रिपेयर करती हैं, बिल्कुल उसी तरीके से प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं वो पूरे प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करती हैं। इसको आप और डिटेल में अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, अभी आपके लिए इतना जानना काफ़ी है। लिविंग थिंग्स कैन मूव। लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो मूव कर सकते हैं। लाइक जैसे आप देखते हैं आपके आसपास कोई भी एनिमल अगर होता है, डॉग है, कैट है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, मूव कर सकती हैं। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो भी मूव करते हैं। अब आप कहेंगे कि प्लांट्स मूव नहीं करते, तो ये गलत है, प्लांट्स भी मूव करते हैं। प्लांट्स के अंदर भी मूवमेंट होता है जब हवा चलती है, या कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो नेचुरली अपना मूवमेंट शो करते हैं। फॉर एग्जांपल एक प्लांट होता है मिमोसा प्लांट, जिसको आप टच मी नॉट भी कहते हैं। उसकी स्पेशलिटी ये होती है कि जब आप उसको टच करते हैं तो वो अपनी सारी लीव्स को क्लोज कर लेता है और थोड़ी देर बाद वो अपनी सारी लीव्स को ओपन कर लेता है। तो इससे ये प्रूव होता है कि जो हमारे प्लांट्स हैं
वो भी मूव करते हैं हमारी ही तरह। लिविंग थिंग्स कैन ब्रीथ, कोई भी लिविंग थिंग्स हो, एनिमल्स हो, प्लांट्स हो या ह्यूमन बींग्स हो, सब ब्रीदिंग करते हैं। सब इनहेलेशन के थ्रू ऑक्सीजन को, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो ऑक्सीजन को अपने अंदर इनहेल करते हैं, और हमारे अंदर जो एक गैस होती है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, उसको हम एक्सेल करते हैं, बाहर छोड़ते हैं। इसी तरीके से जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, CO2 को इनहेल करते हैं, अपने अंदर ब्रीथ करते हैं, और ऑक्सीजन को एक्सेल करते हैं, बाहर छोड़ते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, जिसके बिहाफ पर हम लोग सर्वाइव करते हैं। लिविंग थिंग्स कैन फील हैप्पीनेस, जो भी लिविंग थिंग्स होते हैं, आप हैं या एनिमल्स हैं, सभी जो हैं वो हैप्पीनेस को फील करते हैं। जब आप कभी खुश भी होते हैं, कभी कभी आप बहुत ज़्यादा उदास भी होते हैं जब आपकी डांट पड़ती है, तो हम लोग के अंदर फीलिंग्स होती है, हम अच्छे बुरे को और खुशी को और दुख को पहचान सकते हैं, फील करते हैं। नेक्स्ट है आपका लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस यंग वंस। लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे आप जानते हैं डॉग है, डॉग का बेबी होता है पपी, इसी तरीके से कैट का बेबी होता है किटन। तो जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो ग्रो करते हैं टाइम के साथ साथ। फॉर एग्जाम्पल अगर प्लांट्स में हम लेते हैं तो एक बेबी प्लांट होता है, धीरे धीरे टाइम के साथ जब आप उसको पानी देते हैं, उसको सनलाइट मिलती है, सॉइल से उसको मिनरल्स मिलते हैं, तो वो धीरे धीरे ग्रो करता है। जब वो बड़ा हो जाता है तो उस पर फ्लावर्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं। इसी तरीके से ह्यूमन बींग्स में जब एक छोटा बेबी आपके घर पे होता है, आपके भाई बहन हैं या आप भी छोटे थे, तो आप स्क्रॉलिंग करते थे, घुटनों से चलते थे, फिर आप धीरे धीरे चलना सीखे, बड़े हुए, और इसी तरीके से हम बड़े होते चले जाते हैं। तो जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो ग्रो करते हैं। आई होप लिविंग थिंग्स के बारे में आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं नॉन लिविंग थिंग्स की तरफ। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कार, टेबल, चेयर, बुक, पेंसिल, बैग, स्टोन, ब्रिक एटसेट्रा आर नॉन लिविंग थिंग्स। जो भी आपके घर पे कार है, टेबल है, चेयर हैं, बुक्स हैं, पेंसिल हैं, बैग हैं, या जो स्टोन आप पत्थर देखते हैं, ब्रिक ईंटें देखते हैं, इस तरह की जो भी चीज़ें आप देखते हैं वो सब नॉन लिविंग थिंग की कैटेगरी में आते हैं। दे डू नॉट ईट, जैसे कि हमने लिविंग थिंग में पढ़ा था कि लिविंग थिंग्स खाना खाते हैं, उनको भूख लगती है। तो नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो खाना नहीं खाते, ना ही उनको भूख लगती है। दे डू नॉट ब्रीथ, ग्रो, फील, ना ही वो सांस लेते हैं, ना ही वो ग्रो करते हैं, ना ही वो फील करते हैं, ना ही वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं। ऑन देयर ओन प्रोड्यूस देयर यंग वंस ना। और जब तक आप उनको मूवमेंट नहीं कराएंगे, सपोज आपके सामने एक चेयर रखी है या आपकी बुक रखी है, जब तक आप उसको उठा के दूसरी जगह पे नहीं रखेंगे वो मूव नहीं करेगी, ना ही कभी उसके अंदर फीलिंग्स आएंगी। आप अपने बुक्स को टेयर करते हैं, आप पेज फाड़ते हैं बुक्स के, तो कभी आपकी बुक्स रोती हैं? नहीं रोती हैं, क्योंकि उनके अंदर फीलिंग्स नहीं होती है, ना ही वो ब्रीथ करती हैं, ना ही खाना मांगती हैं, और ना ही वो यंग वंस को प्रोड्यूस करती हैं। आगे हम, जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि जो नॉन लिविंग थिंग्स हमारे होते हैं वो उनकी दो कैटेगरी होती हैं। एक होता है आपका नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स और दूसरा होता है मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। वी सी अ नंबर ऑफ थिंग्स ऑल अराउंड अस इन नेचर। हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं प्रकृति में अपने चारों तरफ, जो हमें देखने को मिलती हैं। दीज थिंग्स आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स, और उन चीज़ों को हम क्या कहते हैं? हम उन चीज़ों को नेचुरल थिंग्स कहते हैं, यानी कि प्राकृतिक, हम उसको प्राकृतिक संसाधन हम उनको कहते हैं। प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स एटसेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल लिविंग थिंग्स। जो प्लांट्स हैं क्योंकि वो हमें प्रकृति से मिले हैं, एनिमल्स हैं वो भी हमें प्रकृति से मिले हैं, बर्ड्स हैं वो भी हमें प्रकृति से मिली हैं, किसी ने बनाए नहीं है ना इनको। तो ये सब क्या कहलाती हैं? ये सारी चीज़ें नेचुरल थिंग्स कहलाती हैं। वाइल
माउंटेन, रिवर, रॉक, स्प्रिंग एट्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन लिविंग नेचुरल थिंग्स। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, ये सब लिविंग थिंग के एग्जाम्पल्स हैं। ये नेचुरल लिविंग थिंग्स हैं जो हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होती हैं। और माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, रॉक्स हैं, ये सब जो हैं आपकी नॉन लिविंग नेचुरल थिंग्स कहलाती हैं। यानी कि ये प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त हुई हैं, जो नॉन लिविंग थिंग है, जो ब्रीथ नहीं करती हैं, जिनके अंदर जीवन नहीं पाया जाता है। मैन मेक्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स टू मेक हिज वर्क ईजी एंड सिंपल। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज के समय में इंसान ने बहुत सारी चीज़ों को बनाया है, उनका निर्माण किया है अपने काम को आसान बनाने के लिए और सिंपल बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल, आपके घर पे आज के टाइम पे पहले जो आप घर पे कपड़े वॉश करते हैं तो हाथ से ही करते थे। आज के टाइम पे आप सबके घर पे वॉशिंग मशीन है, तो उससे आपका जो काम है वो थोड़ा सा ईजी हो जाता है और जल्दी भी हो जाता है, ये टाइम सेविंग भी होता है। द थिंग्स मेड बाय मैन आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स। जो चीज़ों का निर्माण, जिन चीज़ों का निर्माण मनुष्य द्वारा किया गया है, जिनको आदमियों ने बनाया है, उनको हम मैन मेड थिंग्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कार, साइकिल, हाउस, टेलीविज़न, मोबाइल फोन्स एट्सेट्रा, ये सभी चीज़ें आपको अपने घर पे देखने के लिए मिलती हैं और इसमें कुछ भी नेचुरल नहीं है। ये सब चीज़ें मैन मेड हैं, इनको इंसानों ने ही बनाया है। तो ये सभी एग्जाम्पल्स हैं मैन मेड थिंग्स का। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड? माउंट एवरेस्ट। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी आपके नॉलेज के लिए कि जो हाईएस्ट माउंटेन है पूरे वर्ल्ड में वो माउंट एवरेस्ट है। ये आपको लर्न भी करना है। नीचे आपको क्विज क्वेश्चंस दिए गए हैं, ओरल क्विज हैं, ये आपको अपने पेरेंट्स के साथ में डिस्कस करने हैं। नेम एनी 3 लिविंग थिंग्स। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया है तो आपने अपने पेरेंट्स को 3 लिविंग थिंग्स के नाम बताने हैं। नेम 3 नॉन लिविंग थिंग्स और 3 नॉन लिविंग थिंग चीज़ों के नाम बताने हैं। नीचे जो ये एक्सरसाइज दी गई है ये आपको अपने पेरेंट्स के साथ में डिस्कस करनी है। और अगर इसमें आपको कुछ डाउट होता है तो आपको मेरे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए पूछ सकते हैं मुझसे। और क्वेश्चन आंसर जो है वो ऑलरेडी आपको दिए गए हैं इन रिटन, आप वहाँ से उनको नोट डाउन कीजिए और लर्न कीजिए। थैंक यू।